बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और कॉर्ड y इक्वल टू mx। आपसे कहा है पैराबोला और कॉर्ड का बाउंडेड एरिया बताइए, मतलब इन दोनों कर्व से घिरे भाग का क्षेत्रफल बताना है। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप आपको सॉल्व करनी होती है। देखिए, पहली स्टेप होती है कि आप जो भी कर्व दे रखा है उसका निकालिए इंटरसेक्ट पॉइंट। जब आप इंटरसेक्ट पॉइंट निकालोगे मतलब आईपी निकालोगे, उसके बाद इन पॉइंटों की हेल्प से आप कर्व को ड्रॉ कीजिए। दूसरी स्टेप होगी, अब बच्चों जब आप कर्व ड्रॉ करोगे तो आपको लिमिट भी समझ में आ जाएगी। फिर क्या करना है? फिर तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है। बस आप इन तीनों स्टेप को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहला काम, हम इनका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे। आपको पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, और कॉर्ड दे रखी है y इक्वल टू mx, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। देखिए यहाँ y इक्वल टू mx है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं y इक्वेशन 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बेटा y की जगह यहां से हम लिख रहे हैं mx, तो ये हो गया mx का स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हो गया m स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का है, इधर गया माइनस का हो गया। अब बच्चों आप यहां से कॉमन निकालिए, यहां से आप बेटा x कॉमन निकाल सकते हो। x कॉमन निकल गया, इधर बचा m स्क्वायर x, ये माइनस, इधर बचा 4a। अब बच्चों ये है फैक्टर, पहले फैक्टर को आप जीरो करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा इस दूसरे फैक्टर को जीरो करना, m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का होगा। अगली स्टेप में ये जो m स्क्वायर है बेटा उसे भी आप डिवाइड में डालेंगे। आपको x की कितनी वैल्यू मिल गई? 2, एक x इक्वल टू 0 और दूसरी 4a अपॉन m स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करके y पता करेंगे। देखिए y इक्वेशन 2 पुट x इक्वल टू 0। जब आप यहां 0 रखोगे तो y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। लिख लेते हैं y इक्वल टू mx, x की जगह रखा 0 तो y इक्वल टू हो गया 0। आपको एक पॉइंट मिल गया 0 0, ओरिजिन पॉइंट, वो से नाम दे देते हैं इसको 0 0। ठीक है, एक पॉइंट हमें मिल गया, ये है इंटरसेक्ट पॉइंट। ठीक है, अब बारी हमारी दूसरे पॉइंट की, x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, किस इक्वेशन में रखते हैं? बाय इक्वेशन 2 पुट x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, इसमें पुट करेंगे तो y इक्वल टू m x की जगह ये लिख देते हैं 4a अपॉन m स्क्वायर, एक m से एक m कैंसल, y इक्वल टू हो गया 4a अपॉन m। पॉइंट a x की जगह 4a अपॉन m स्क्वायर और y की जगह 4a अपॉन m। अब बच्चों हम इन इंटरसेक्ट पॉइंट की हेल्प से कर्व ड्रॉ करते हैं। देखिए कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बेटा ये पैराबोला है और ये हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ बनता है, तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला बन गया। अब बच्चों इनके इंटरसेक्ट पॉइंट ये है। ठीक है, तो देखिए दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट ओरिजिन है, मतलब ये जो कॉर्ड बनाओगे ओरिजिन से बनाओगे, मतलब यहां से बनाओगे। ठीक है, ये इस तरह से, ये जो कर्व है और ये जो कॉर्ड है, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट एक ओरिजिन हो गया, ये रहा, और दूसरा वाला इंटरसेक्ट पॉइंट ये हो गया, ये वाला। ठीक है, अब बेटा हमें इनके बीच बाउंडेड एरिया चाहिए, मतलब कौन सा एरिया चाहिए बच्चों? ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए बेटा ये जो ए पॉइंट है इससे हम डाल देते हैं परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, इस तरह से। ये एम परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सिस पे। अब बच्चों तीसरी स्टेप पे चलते हैं। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन
करने के लिए हमें बेटा दोनों से y की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए हमें यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ जाएगा, रूट हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो 2√a√x, और ये जो y है बेटा हम इसे y1 से बताते हैं, तो y1 इक्वल टू हो गया 2√a√x। अब ये जो कॉर्ड है इससे भी y चाहिए, तो y इक्वल टू mx तो है, आप इसे y2 मान लीजिए। अब बच्चों हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो पैराबोला है इतना एरिया एक्सिस के साथ कवर कर रहा है, मतलब यहां से आप देखिए ये पूरा इतना कवर कर रहा है, ठीक है। और कॉर्ड कितना कर रही है एक्सिस के साथ, बेटा ये वाला ट्राइंगल जैसा जो शेप बन के आया है ये वाला एरिया कवर कर रहा है, तो ज्यादा कौन कर रहा है, ध्यान दीजिए पैराबोला बेटा इतना वाला पूरा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, और बेटा कॉर्ड सिर्फ इतना वाला एरिया कवर कर रहा है, ज्यादा एरिया बेटा पैराबोला कवर कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें बेटा ये बाउंडेड एरिया चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो पैराबोला वाला एरिया है उसमें से बेटा ये कॉर्ड वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ये बाउंडेड एरिया, ठीक है। मतलब हम y1 में से माइनस करेंगे इस y2 को, ठीक है, और इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब लिमिट की बात करेंगे, यहाँ y लिखा है तो हमें लिमिट किसकी लेनी होती है, x की लेनी होती है। तो बेटा सबसे पहले पैराबोला की बात करेंगे। देखिए पैराबोला बेटा यहाँ से इस तरह से कवर कर रहा है, ठीक है, तो आपको x की लिमिट चाहिए, तो x का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ 0, और यहाँ पे 4a/m², तो 0 से 4a/m²। अब बच्चों इसकी लिमिट की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे बेटा x का कोऑर्डिनेट 0 है, और यहाँ पे देखिए क्या है 4a/m², ठीक है। यहाँ से भी देखोगे तो 4a/m² ही है, मतलब लिमिट भी चेंज नहीं है, दोनों की लिमिट सेम है, ठीक है। अब सिर्फ हमें वैल्यू डालनी है y1 और y2 की। y1 की जगह ये लिखेंगे, तो बेटा ये तो कांस्टेंट है, रूट के बाहर कर लेते हैं, 2√a√x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 4a/m², y2 की जगह mx, तो m बाहर कर दिया, ये x dx 2√a, बेटा रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2/3/2, ये होता है, ठीक है। अब हम लगा देते हैं लिमिट 0 से 4a/m², ये माइनस ये m, x का इंटीग्रेशन x²/2, ये 0 से 4a/m², ठीक है। अगली स्टेप में बेटा ये जो 3/2 अपॉन में है उसे बेटा ऊपर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, लेकिन पलट के, ये 3/2 है, ऊपर ले जाओगे हो जाएगा 2/3, तो ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई, यहां से ये हट गया, ठीक है। इस 2 को भी हमने बाहर निकाल लिया, 4/3√a। अब बच्चों हम x की जगह रखेंगे अपर लिमिट, मतलब 4a/m², और ये पावर 3/2, ये माइनस, अब बेटा x की जगह हम रखेंगे लोअर लिमिट, मतलब 0 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये m/2, इस x की जगह हम अपर लिमिट रखेंगे 4a/m², और ये पावर 2, ये माइनस, x की जगह अब 0 रखेंगे, तो ये हो गया 0, ये 4/3√a। देखिए 4 की पावर 3/2, a की पावर 3/2 अपॉन m² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगली स्टेप में बेटा इस 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 4 और ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, और ये 4 मल्टीप्लाई हो गया 32, और ये अपॉन 3, इस रूट को आप लिख सकते हो पावर 1/2। अब देखिए a की पावर 1/2 और a की पावर 3/2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड जाती है, तो बेटा दोनों पावर ऐड हो जाएगी। अब a की पावर हो गई 2 और नीचे m की पावर 3। इस पूरे का सॉल्यूशन बेटा ये है 32/3a²/m², ये माइनस ये m/2, 4 की पावर 2 16, a की पावर 2
एम स्क्वायर की पावर 2, तो ये पावर हो गई 4। एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो गया। 8 ए स्क्वायर अपॉन एम की पावर 3। बच्चों इसका सॉल्यूशन ये बना। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए दोनों में ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन, 8 भी कॉमन हो जाएगा, नीचे से बेटा एम क्यूब भी कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 4/3 और इधर बचेगा -1। इसे कैलकुलेट करोगे 1/3 आएगा, तो ये हो गया 8 ए स्क्वायर एम क्यूब इंटू 1/3, 8/3 ए क्यूब एम क्यूब यूनिट स्क्वायर। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।